तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वालों एक नया मानूंगा जिसमें स्टार्टिंग में ही हमारे मेन कटर का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। और जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपनी आप को बहुत पहले पाता है जब वो स्टूडेंट यहाँ पे था 2013 में, जब ट्रेन आने वाली है और ये अपने अकेडमी में जाने वाला है। हमारे मेन कटर को विश्वास नहीं होता, व्हाट, मैं तो मर गया था ना, मैं वापस जिंदा कैसे हो गया। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है सुनिए ना, मेरा सामान काफ़ी भारी है, आप ऊपर रखने में मेरी हेल्प करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को देख के पहचान जाता है, जेंग यान इसका नाम है यार। लेकिन ये लड़की तो बहुत ज़्यादा यंग लग रही है, इतनी यंग कब से हो गई। अरे इतनी यंग तो अपने कॉलेज के दिनों में लगती थी। तो जैसे ऐनक के अंदर देखता है तो पता चल जाता है खाली लड़की नहीं बल्कि खुद भी यंग लग रहा है, यानी मेरा रिइंकार्नेशन हो चुका है। अरे मैं 19 साल का हो चुका हूँ जब कॉलेज में मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली चल के आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा था। तो लड़की भी कहती है होटल में चलोगे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलेंगे ना, वो भी कहती है नोटी 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 नोटी। तभी उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी आती है। जी हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर शादीशुदा है, शादीशुदा रह के चक्कर चला रहा था। वो भी चिल्लाने लगती है ओ मेरे बाबू, मेरे पति जुओ, ये क्या कर रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जुओ था। तो ये भी कहता है क्या हो रे, तू क्यों डिस्टर्ब करने आ गई। वो भी कहती है डिस्टर्ब करने आ गई, मुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो और कह रहे हो कि मैं डिस्टर्ब करने आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू घर पे जा, पी हुई लगती है। और नई नई लड़की भी कहती क्या रे आंटी, क्या घूर के देखे जा रहे हो, बूढ़ी हो गई हो, जाके अनाथ आश्रम में बैठो। ये भी कहती है बुढ़िया तूने किसको बोला, तूने बुढ़िया किसको बोला भी कुतिया। और दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगती है। उतने में वो लड़की बीबी को धक्का दे देता है जिससे बीबी लिटरली ट्रक के सामने आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचाने के लिए आगे आता है और दोनों की मौत हो जाती है। यानी एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था ना, खाली हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि ये भी मरी थी। दोनों को दोनों यहाँ पे मरते हैं और दोनों का रिइंकार्नेशन होता है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो ये सारी बातें सोच रहा था। तो ये जुओ यान भी कहती है क्या हुआ यार, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सॉरी सॉरी, ध्यान यहाँ पे नहीं था। उतने में आवाज़ आती है ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बैठ जाइए। ट्रेन स्टार्ट होता है, लड़की गिरती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। बड़े बड़े अरमान एकदम चिपक से जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैया रे बड़े बड़े बराबी दिख गया। वो भी कहती हूँ ठरकी आदमी कैसी गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका लगेज ऊपर रखने में हेल्प करता है और कहता है सॉरी वो गलती से ट्रेन की स्पीड थी ना। वो भी कहती है ठीक है, जो कुछ हुआ ये किसी को बताना मत वरना गोली मार दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार ये बिल्कुल पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर अकेडमी में आ जाता है और कहता चलो क्या ना भाई, पिछले बार जवानी में मेरे बड़े बड़े एम्बिशियस थे लेकिन मैं कभी पूरा कर भी नहीं पाया। वही जवानी का जोश, दिन भर एस्मेटिस की वीडियो देखना, गंदी गंदी पॉर्न वीडियो देखना, गेम खेलना, घूमना फिरना, लड़की छेड़ना, लेकिन ज़िंदगी में कभी कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज ज़िंदगी में सब कुछ उखाड़ूंगा और पैसे ही पैसे कमाऊंगा। उतने में एक लड़की आती है और कहती हेलो, नए नए हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही पहचान जाता है, चेन वेन इसका नाम है और ये मेरी सीनियर यहाँ पर है। और दूसरी ओर उसकी जो बीबी थी उसका भी रिइंकार्नेशन हो चुका था। उसकी वो भी होश में आती है और कहती है एक सेकेंड, ये तो मेरा पुराना घर है, ये यहाँ पे कैसे चली आई, मेरे अरमान को ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं। ऐनक में देखने आती है तो पहचान लेती है कि अरे ये तो मैं हूँ, लेकिन जब मैं 18 साल की थी। यानी मेरा रिइंकार्नेशन हो चुका है। और ये जो सीनियर लड़की है ना यहाँ पे धंधा करने आई थी, हाँ, लेकिन कोई गलत काम नहीं बल्कि सिम कार्ड बेचने आई थी। और बड़ा प्यार से कहती है कि सुनो मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर तक पहुंचाने में हेल्प करूंगी, बस बदले में। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि यार ये सिम कार्ड बेचती है और एक बंदा एक ही सिम कार्ड लेता है नॉर्मली, लेकिन इसने मुझे ऐसा प्यार के जादू में गिराया था कि मैंने भाई 3 ले लिया था, नुकसान हो गया था मेरा। सुनो सीनियर, ये जो तुम बेचने का धंधा करती हो ना काफ़ी गलत करती हो। मेरे जैसे 2-4 लौंडे लोग तैयार हो जाएंगे लेकिन और कोई तैयार नहीं होने वाला। वो भी कहती है अरे अब तो ये तुम क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो, हाँ मैं भले नया नया आया हूँ लेकिन समझो मैं लोकल ही हूँ और मुझे काफ़ी नॉलेज है। मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपको ये बेच के यहाँ पे दे दूंगा, बाकी जो कमीशन मेरा होगा वो मैं रख लूँगा। ये भी कहती है आर यू सीरियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या आई एम सीरियस। मैडम जी को विश्वास नहीं होता कि नया नया लौंडा क्या ही कर लेगा, लेकिन ठीक है करके देखो, बढ़िया लगा तो रोज रहेगा, नहीं तो जा सकते हो। और सारे के सारे पैम्पलेट और सिम कार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है। बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे पिछले बार एटलीस्ट मेरे कमरे तक तो छोड़ी थी, इस बार तो कमरे तक भी नहीं छोड़ा। चलो कोई ना, मुझे मेरा कमरा यहाँ पे मालूम है, चल जाऊँगा। कमरे के बाहर आता है और कहता है हाय वो पुराने दिन याद आ गए। कमरे के अंदर दोस्त आपस में लड़ रहे थे। वो भी कहता कौन है बे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता नया रूममेट आया हूँ। तो वो भी कहता रे तुझे तो जानता हूँ, जो युवेन मेरा दोस्त, मेरा दूर का दोस्त यहाँ पर आ गया। बचपन में साथ में स्कूल में पढ़ते थे, अब कॉलेज में भी पढ़ेंगे और ये हमारा हॉस्टल रूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया यार। वो भी कहता कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, आज 2 लड़कियों ने हमको गेम खेलने के लिए बुलाया है, चलो ना। और ये वही लड़की है जो हमारे मेन कट्टा को ट्रेन पे मिली थी, तो चलेगा क्या। दूसरा लड़का भी कहता ना मैं तो एसमेटिस की वीडियो देख रहा हूँ, मैं नहीं आने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं भी नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ। वो भी कहता है अबे कैसे गे हो क्या, तुमको क्यों नहीं आना। तो चौथा लौंडा, यानी टोटल 4 लौंडे थे। चौथा कहता कोई ना भाई मैं गे नहीं हूँ, चल यार मैं भी देखना चाहता हूँ। जेंग यांग नाम की कोई लड़की है, मुझे वो चाहिए यार। वो दोस्त भी कहता ठीक है हम जा रहे हैं। ओ तुम दोनों बाद में पछताना मत अगर मैंने दोनों लड़कियों को पटा लिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ यार आई डोंट केयर, चलो मैं तो ये दुनिया में आ चुका हूँ। क्या वो मेरी जो बीबी थी शू क्विंग जिसका नाम था, वो भी आएगी क्या, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, हो सकती है शायद, लेकिन मुझे क्या, इस बार मुझे प्यार मोहब्बत नहीं करना, इस बार मुझे भर भर के पैसा कमाना है। तो हमारा मेन कट्टा लिटरली 2 नए जूनियर के पास आता है और कहता नहीं आए हो क्या, हेल्प चाहिए क्या। वो लोग भी कहते या ये सीनियर बड़े हैंडसम लग रहे हो, हेल्प तो चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है और मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ, चलो अपने हैंडसमनेस का यूज़ करता हूँ सिम बेचने के लिए। सुनो तुम नए आए होगे, तुम्हारा पुराना सिम फेंक दो यार उसको, ये नया सिम ही यहाँ पे ले लो, बस 150 का है, 150 का, और इसके अंदर भाई तुम्हें अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में, चलिए हम पहले अपना कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। और एक सेकेंड, इसके ऊपर दूसरी दोस्त भी कहती क्या इसके ऊपर, अरे ले लेना, इतने हैंडसम सीनियर के साथ जान पहचान भी होगी और अनलिमिटेड डाटा मिले जा रहा है। वो भी कहती है ठीक है ले लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो नंबर मेरा भी लोगे। वो लोग भी कहते या आपका भी नंबर यहाँ पे लेंगे। उतने में एक माँ और बेटी आती है। बेटी भी कहती हेलो जी, आप क्या मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा देंगे, ये A9 किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये लड़की को भी मैं पहचानता हूँ, शेन यून नाम है, A9 में तुमको जाना है क्या, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। माँ भी कहती ओ माय गॉड देखो ये लड़का तो सिम कार्ड यहाँ पे बेच रहा है, फियो नाम का एक नया सिम आया, अनलिमिटेड डाटा दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आंटी जी आपने सही बोला, SMS मैसेज जो भी डाटा वगैरह अनलिमिटेड यहाँ पर रहेगा और बस 150 का है। तो ये भी कहती क्या बात कर रहे हो, ठीक है मेरी बेटी को भी दे दो और मेरी बेटी का ध्यान रखना। बेटी भी कहती मम्मी क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, यही है ना तुम्हारा रूम नंबर 503। वो भी कहती एक सेकेंड, मैंने लेकिन रूम नंबर तो नहीं बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुमने बोला था शायद तुमको याद नहीं होगा। अरे इसने वाकई में नहीं बोला था, वो मुझे याद था पुराने जन्म से, अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा वरना साला पता ही चल जाएगा मेरे को, अगली बार से कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा जैसे आया था ना एकेडमी के अंदर, आते सिम कार्ड बेचना स्टार्ट कर दिया था अपनी सुंदर निगाहों से। लड़कियां तो पट जाती है और लड़कियों को ऐसा लगता हमारा मेन कट्टा कोई सीनियर है जो एडवांस है, पहले से हम बच्चों लोग की हेल्प कर रहा है, सस्ते में सिम भी बेचे जा रहा है। आय हाय क्या है। उतने में एक और लड़की कहती सुनिए ना ये जो नंबर पैम्पलेट पे लिखा हुआ था ये नंबर तो मिटा हुआ लग रहा है, ऐसा क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, मेन जो नंबर है ना मैंने पीछे यहाँ पे लिख दिया, कांटेक्ट कर लेना अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। वो भी कहती है ठीक है बाय सीनियर, रात में कांटेक्ट करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। उतने में एक दोस्त आता है और कहता सुनिए मैंने फाइनली कुछ कार्ड बेच भी दिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ मुझे मालूम है अकेले नहीं कर सकता, तो मैंने अपना बिजनेस ग्रुप बना लिया। तो हमारे मेन कट्टा ने ग्रुप बनाया था, ग्रुप में कुछ लोंडों को मैसेज भेजा था कि सुनो एक सिम कार्ड है 130 में, लेकिन तुम थोड़ा और महंगे में बेचो और कमीशन जो मिलेगा ना तुम यहाँ पे रख लेना। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, और जैसे बिक जाएगा तो मुझे आके बोलना। हाँ तो वही बेच कर आया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना बेचा, वो भी कहता ज़्यादा नहीं बिका लेकिन 5 यहाँ पे बिक गया। उतने में एक लड़की आती है और कहती हेलो सुनो ना, मैंने सुना तुम सिम कार्ड यहाँ पे बेच रहे हो, तुम्हारे बदले अगर मैं बेचूंगी तो मुझे भी कमीशन यहाँ पे मिलेगा क्या। हमारा मेन कट्टा पहचान जाता है कि ली शी क्विंग इसके नाम है और ये वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट यहाँ पे बनेगी। वो भी कहती है सुनो यार मुझे मिलेगा 200 का कमीशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलेगा ना, अरे पक्का यहाँ पे मिलेगा, ये सिम कार्ड मैं अकेले नहीं बेच सकता, अपने अंडर में मैं ग्रुप बना रहा हूँ, उसी ग्रुप द्वारा बेचूंगा, उसी ग्रुप की मेंबर बन जाओ। वो भी कहती है ठीक है लाइए अपना नंबर हम कांटेक्ट कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ कांटेक्ट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तुम भी बोलोगे कि भाई नंबर तो अब ले रहे हैं तो कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्या ना चाइना के अंदर अलग अलग ऐप होते हैं जिसमें नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, एक दूसरे का मोबाइल स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं बिना नंबर का, समझे कि ना समझे। इसके लिए वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर हो या ना हो।
इधर इस दोस्त को जलन होता है कि वहाँ आती भाई लड़की के साथ मुलाकात हो गई, सुंदर सुंदर, उसको भाव दिए जा रही है, मैं तो काला कलूट बैगन लूट, मुझे तो कोई भाव ही नहीं देती। आओ आते भाई उस लड़की की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर की बीबी थी, रिइंकार्नेशन लेकर, तो वो भी आई थी और हमारे मेन कैरेक्टर का नंबर डायल करती है, लेकिन नंबर नहीं लगता क्योंकि अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर ने वो नंबर लिया ही नहीं है। और उसकी जो क्लासमेट, ये लड़की जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेन में मिली थी, वो भी कहती चलो कैफेटेरिया में हमें कार्ड का गेम खेलने जाना है, वो भी कहती आई एम सो एक्साइटेड फकिंग गो। दोस्त भी चौंक जाती हैं, इतनी एक्साइटेड तो मैं भी नहीं हूँ, ये इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। वो भी कहती रुको यार तैयार हो जाती हूँ, मेकअप वेकअप लगा लेती हूँ। तो ये भी कहती क्यों यार, जो लड़के लोग आने वाले हैं उसमें से कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। ये भी कहती नहीं यार ऐसी अपमानजनक बातें मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर में हमारी शादी होने वाली है, आई एम सो एक्साइटेड। तो दोनों कैफेटेरिया में आ जाते हैं और पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त भी आते हैं, तो ये तो एक्साइटेड हो जाती है, जुआ आ गया। लेकिन याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर तो नहीं आया था, बस ये दोनों आए थे। तो ये डिसअपॉइंट हो जाती हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो। ये दोनों भी कहते हैं अरे हमको बुलाया तो हम नहीं आएंगे। ये भी कहती तुम्हारा तीसरा टीममेट जुओ यू कहाँ है। ये लोग भी कहते अच्छा वो उसको कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आया। साला वो लड़का तो नया नया आया है, नया नया आती लड़कियां उसके बारे में पूछे जा रही है, हम कब से आए और हमारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। अब ये सुनते ही अपनी लड़की चौंक जाती है कि मुझे याद है पिछले जन्म में हमारी मुलाकात पहली बार यहीं पर हुई थी, लेकिन इस बार वो तो आया भी नहीं, यानी पास्ट बदल कैसे गया, कहीं ये बटरफ्लाई इफेक्ट तो नहीं है। अब फिर वो लोग बैठ के गेम खेलते हैं तो वो दोस्त पूछ लेती है कि क्यों यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया तो गेम नहीं खेलोगी। ये भी कहती नहीं यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने नंबर पे कॉल भी किया था उसने कॉल भी नहीं उठाया, क्या करूं। दोस्त लोग भी कहते चलो ना मैडम जी, दो तुम हो गई दो हम हो गए, कार्ड का गेम तो बस 4 लोग ही खेल सकते हैं, दोस्त लोग के साथ बाद में खेल लेना। तो ना चाहते भी वो खेलने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो उससे छोटे से दुकान में आता है, वही जहाँ से सिम कार्ड भी कराता। असिस्टेंट भी कहती हेलो सर जी बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारी मैनेजर से मिलना है। ये भी कहती मगर क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैंने उनका काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। तो ये भी कहती ठीक है आइए मिल लीजिए। वाह यार इसने कर दिखाया है, देखने से तो लगता नहीं है कि ज़्यादा बड़े धंधे वाला होगा। तो फिर मुलाकात होती है मैनेजर से, मैनेजर भी कहती हाँ तुम्हारी स्कूल की एक लड़की मिली थी, उसने मुझे बोला कि उसने अपना सारा काम तुमको सौंप दिया है और तुमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैंने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे लोग को बेच दिया है। ऑफकोर्स अकेले नहीं बेच पाया, अपने अंडर में काफ़ी सारे लोगों को लिया, उन लोगों ने ले जाके बेचा, उनको भी कमीशन देना है और मुझे भी अपना कमीशन लेना है, बोलो कैसा लगा। ये भी कहती हो एक दिन के अंदर तुमने 200 से ज़्यादा बेच दिया, मानना ही पड़ेगा, अब यहाँ पे क्यों आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों आए, हम आपसे थोड़ा कमीशन ज़्यादा मांगने आए, 80% मुझे कमीशन चाहिए। ये भी कहती भाई पागल वागल हो गए हो क्या, इतना तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो 20 25 30 तो नॉर्मल मिलता है, लेकिन मैंने नॉर्मल से स्पेशल काम किया है तो एटलीस्ट आई डिज़र्व 60% तो दे दो यार मैडम जी। ये भी कहती है देख ले बेटे 60% जो मांग रहा है ना ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो नहीं मिलने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो बिजनेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास और टाइम यहाँ पे देते रहो, ऐसा आपका बिजनेस ये शहर में बढ़ा दूंगा ना कि ये फेटेल नो आइडिया टाटा लोकोमो सब फेल हो जाएंगे, आपकी लियो कंपनी नंबर 1 हो जाएगी, देख लो। ये भी कहती वान इरादे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, चलो 40% देने को तैयार हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, लेकिन कल को तुम नहीं कर पाए तो भाई वो 40% भी जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी कर दिखाऊंगा। मैडम जी भी चौंक जाती है किवान ये यंग लड़का तो क्या धंधा करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया, आपकी ये जो कंपनी है ना एप्पल का आईफोन भी रखती है ना, मुझे वो आईफोन दे दो। अब आते भाई दोस्त लोग की ओर, कार्ड का गेम खेल रहे थे, लड़के लोग जीत जा रहे थे और वो बीबी बार बार हार जा रही थी। तो ये लोग भी कहते मैडम जी क्या हो गया, बच्चों से ज़्यादा नुबड़ीगिरी कर रही हो। अरे यार मैं तो आंख बंद करके भी हरा दूंगा, तुम जानबूझ के हार रही हो ना, अरे मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा दोस्त भी कहता भाई शांत हो जा, उसका ध्यान तो हमारे दोस्त की ओर है, वो नहीं आया तब से सैड है। ये भी कहती सॉरी मेरा आज मूड नहीं है, तुम लोग खेलो, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। बाथरूम में आती है, कॉल वापस करती है, लेकिन नंबर अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, प्लीज़ यार कांटेक्ट कर जा। अरे यार शायद उसने अभी तक वो नया नंबर लिया ही नहीं होगा, लेकिन इस बार कॉल लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अबे अभी अभी ये नंबर मैंने लिया है और अभी अभी ये किसका कॉल आ रहा है। मैडम जी ने आईफोन भी दे दिया है, ये टाइम का सबसे लेटेस्ट आईफोन, ये लेकिन किसका कॉल आ रहा है। हेलो मोशी मोशी कौन है, अरे हेलो अरे हेलो अरे कौन है बोलो यार वरना मैं कॉल कट कर दे रहा हूँ। तो बीबी कहती है हेलो जो यू हाँ तुम्हें नॉवेल लिखनी चाहिए, नॉवेल बेच के तुम बहुत पैसे कमा लोगे, क्योंकि जब फ्यूचर में था ना और नॉवल बेच के काम करता था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है कि शो क्यूइंग, अरे यार ये तो मेरी बंदी है और कॉल कट कर देता है।
वो भी कहती है एक सेकंड, इसने कॉल कट कर दिया। अरे यार मैं कैसे भूल गया, वो तो अभी 19 साल का एक जवान लौंडा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। और मैं भी डायरेक्ट पागलों वाली बातें करी थी, नॉर्मल बातचीत करना चाहिए था। कोई ना, उसको पता चलने नहीं दूंगी कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। धीरे धीरे उसकी हेल्प करूंगी जिंदगी बढ़िया बनाने में और वापस अपना पति बनाने में। इधर हमारा मेन कट्टा भी चौंका हुआ था कि अरे यार ये क्या बात हो गई, ये लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई। यार देखो पिछले जन्म में हमारी मुलाकात हुई, प्यार मोहब्बत हुआ, गर्लफ्रेंड बन गई, शादी भी हो गई, बट आई डोंट लाइक हर, मुझे वो नहीं चाहिए। तभी तो किसी और के साथ चक्कर चला रहा था। कुछ भी हो जाए, इस लड़की को अपने रीइंकार्नेशन के बारे में पता करने भी नहीं दूंगा, और ये जन्म में जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहूंगा। और दूसरी ओर जो बाकी दोनों दोस्त यहाँ पे थे, वो दोनों दोस्त के साथ जा रहे थे, फीमेल दोस्त के साथ आपस में बातचीत होती है। तभी बीबी को लगता है एक सेकंड, इनके कमरे में रहता है ना, इनको छोड़ने के बहाने से जानती हूँ और मिल लूंगी, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं भी तुमको छोड़ने आती हूँ। ये लोग भी कहते हैं, नॉर्मली मर्द ये बातें बोलते हैं कि तुमको सेफली छोड़ देता हूँ, लेकिन ये क्यों आना चाहती है। उसकी फीमेल दोस्त भी चौंक जाती है कि हैं लड़कों के हॉस्टल में जाएगी। ये लोग भी कहते भाई हमारा जो नया नया दोस्त आया है उससे मिलने के लिए। दूसरा भी कहता हाँ यार उसी से मिलने के लिए। जलन हो रही है मेरे से तो मिलने कोई आता भी नहीं है, अरे कोई मार डालो मेरे को। बीवी कहती हाँ ये क्या बोले जा रहा है, क्यों मारूं इसको। दोस्त भी कहते नहीं है जल कुकड़े लड़के ऐसे ही होते हैं, मरना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्त को गर्लफ्रेंड मिल जाए ये पसंद नहीं। वो भी कहता नहीं अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस काहे को लेती हो। और फाइनली छोड़ने आती है तो हमारे मेन कट्टा से मुलाकात हो जाती है। ये भी कहती है लो कैसे हो, और हमारा मेन कट्टा देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि ये दूर जाना चाहता है लेकिन वो पास आना चाहती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कट्टे की बीबी उससे मिलने के लिए मरे जा रही है और हमारा मेन कट्टा उससे दूर जाने के लिए मरे जा रहा है, लेकिन फाइनली दोनों की मुलाकात हो भी जाती है। और दोस्त भी देख के पहचान जाती है कि अरे यही तो ठरकी मुझे ट्रेन के अंदर यहाँ पे मिला था। हमारा मेन कट्टा नाटक करता है, एक्सक्यूज मी कौन हो रे तू। अरे यार मैं इसको जानता हूँ, लेकिन अभी तो ऐसी एक्टिंग करूंगा ना कि मैं नहीं जानता। बड़ी सुंदर थी वो टाइम पे, तभी तो मैं पट गया। वो तो बाद में पता चला सुंदरता के साथ बड़ी अकड़ू औरत भी है। अरे मुझसे अपने कच्छे धुलवाती है, मैं कच्छे धोने के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ हूँ। वो भी कहती है अरे पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, तुम पहचान नहीं पा रहे होगे, शू क्यों मेरा नाम है, और हम लोग सेम स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन तुम अलग क्लास में थे और मैं अलग क्लास में थी, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे जानती हूँ। और अपनी वाली लड़की चौंक जाती है कि हैं अरे पहले कुछ ज़्यादा ही मिलने के लिए मरे जा रही थी, जैसे कि बचपन से प्यार करती है, लेकिन ऐसी मुलाकात हो रही है जैसे कि पहली बार यहाँ पे जानते हैं। आई मीन मैं डाउट में हूँ इनके बीच में चल के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी लाइन मार रही हो क्या। वो भी कहती नहीं दोस्ती करना चाहती हूँ, हाथ मिला लो, कुछ भी हो जाए मैं तो पटाके रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मैडम जी, अगर लाइन मार रही हो, पटाने का सोच रही हो तो रहने दो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये जन्म में तो शादी नहीं करना। अब ये सुनते बीबी एकदम चौंक जाती है कि व्हाट, मतलब किसी और को पसंद करते हो, कौन है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है आई डोंट नो। जैसे मैं आया ना तो एक लड़की दिखी थी, बड़े बड़े बाल, एकदम प्यारा सा चेहरा, प्यारी प्यारी सी आंखें, सेक्सी सा बदन, बड़े बड़े अरमान, मजा आ गया। वो भी कहती चुप करो यार, हाँ गोरा बदन, चिकना कमर, 16-17 साल की उम्र, साला ये ठरकी पिछले जन्म में भी अफेयर कर रहा था, ये जन्म में भी मुझे छोड़कर नहीं, कुछ भी हो जाए ये जन्म में तो अपना बना के ही रहूंगी। और दोस्त भी कहती हेलो कैसे हो, याद है ट्रेन पे हमारी मुलाकात हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार नंबर दोगी क्या मुझे। वो भी देखती है कि अरे यार एक सेकेंड, इसके पास आईफोन है। अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, पिछले बार है ना काफ़ी गरीब आदमी था, एंड्रॉयड से काम चलाता था, वो भी 10,000 वाला। आईफोन कहाँ से आ गया इसके पास, लगता है कहीं कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है। चलो कोई ना, मेरे साथ दोस्ती कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसके साथ नहीं करना था, इसकी दोस्त के साथ करना था। मुझे लगा इसके सामने इसकी दोस्त को छेड़ूंगा, नंबर मांगूंगा तो ये गुस्सा होकर चल जाएगी, ये बेशरम की तरह और पास में आ रही है। दोस्त भी कहती चलो कोई ना यार, सब एक दूसरे को अपना नंबर देके बढ़िया बढ़िया कर लेते। उससे मुझे याद आया तुम यहाँ पे सिम कार्ड बेच भी रहे हो, तो ये लोग भी कहते हैं तू सिम कार्ड यहाँ पे बेच रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एनी प्रॉब्लम। वो भी कहता नहीं एक मीटिंग थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मीटिंग, चलो भाई मीटिंग के अंदर। थैंक गॉड यार नंबर लेने देने से बच गया, हाँ तो भाई दूर हट जाते। अब आते भाई क्लास के अंदर, जहाँ पर वही दोस्त लोग ठरकी। वो भी कहते भाई देखना वो क्या लड़की है रे,
दूसरा भी कहता भाई शर्म कर, ऐसा क्या तुझे इसमें दिख गया। ये भी कहता क्यों रे तुझे पसंद नहीं आया, अरे सुंदर माल यहाँ पर है। वो भी कहता चलना भाई ऐसी भी कुछ नहीं है। ये भी कहता तो कैसी है, बगल वाली देख, बगल वाली ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो बगल में और कोई सुंदर लड़की बैठी हुई थी। ये भी कहता कमॉन यार ये भी कुछ खास नहीं है। दोस्त भी कहते हैं अंगूर खट्टे हैं साले, तुझे तो कोई भाव नहीं देने वाली है, खास रहे या ना रहे। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो तो बढ़िया अपना मोबाइल पे लगा था, सिम कार्ड सबको बेच रहा था। उतने में टीचर आ जाता है और कहता बच्चे लोग मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आपसे मैं तुम्हारी लूँगा क्लास, और चलो मैं तुम में से एक मॉनिटर को चूज़ करता हूँ, लड़का का एक और लड़की का एक। हमारा में कट्टा वेल कौन बनेगा इनका, शिट यार कोई और बनता है, लेकिन इस बार मुझे बनना है। तो उतनी मुझे सुंदर सी लड़की बगल में बैठी थी ना, वो भी कहती वेल मैं लड़कियों की प्रेसिडेंट मैं बनना चाहूँगी। ठरकी लौंडे भी कहते यार भाई चलेगा, मैं तो तुमको वोट दूंगा। और लड़कों में से खड़ा होता है और कहता वेल और मैं लड़कों का यहाँ पे बनूंगा। बाय द वे मैडम जी सिंगल हो क्या, या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। वो भी कहती जा रहे हैं ठरकी। दोस्त भी कहते साले हरामी आदमी, ये जानबूझ के प्रेसिडेंट बन रहा है हमारी बीवी को छेड़ने के लिए। दोस्त भी कहता हो तेरी बीवी नहीं हो मेरी बीवी है। ये भी कहता चल मैं इस लड़के को वोट नहीं देने वाला, तू बन ही नहीं सकता प्रेसिडेंट बिना हमारे वोट से। और हमारा मेन कट्टे इधर भी सिम कार्ड बेचने लगा था। ये भी कहता नया लियो नाम की ये कंपनी आई है भाई, 1 नंबर के सिम बनाती है, 3 महीने का डाटा फ्री है, काफ़ी सस्ते में, सिर्फ 150 का है, ले लो और बाद में रिचार्ज करवाना, उसमें भी महीने का 100 ही लगेगा। लड़के लोग पागल की हैं, क्या बात कर रहे हो भाई, गंदी गंदी जॉनी सिंस की वीडियो देखते देखते मेरा डेटा खत्म हो जाता है, लेकिन अब मेरा डेटा बहुत चलेगा। टीचर भी कहता भाई क्लास के अंदर ये तुम क्या कर रहे हो। हमारा में कट्टा क्लास को भी दे देता है, आई मीन टीचर को भी दे देता है, और कहता आप भी रखो 2G 3G 4G 5G 6G, अरे सब है जी, रखो आपको भी मजा यहाँ पर आएगा। तो वो भी कहता सच्ची में। हमारा में कट्टा भी कहता सुनो जिसको भी चाहिए आके यहाँ पे ले लो, सबको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अपना टीचर भी देखता हुआ क्या लड़का है भाई, इतने कम एज में इतना बढ़िया धंधा करता है, सब लोग को अच्छे से मेंटेन करता है, तो ऐसे बंदे कोई प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तभी एक लड़की भी कहती सुनो अगर मैं तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे लिए काम करूंगी या तुम्हारे लिए सिम बेचूंगी मुझे कमीशन मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सिम बेचने का 30 तुम्हें कमीशन यहाँ पे मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में, फिर तो मैं चाहता हूँ तुम ही हमारे प्रेसिडेंट बनो, मेरी ओर से तुमको ही वोट है। और हमारे में कट्टा को ज़्यादा वोट मिलता है और वो क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो जो फीमेल प्रेसिडेंट थी ना वो भी कहती सुनो लगता है कुछ ज़्यादा सिम यहाँ पे बेच रहे हो। हमारा में कट्टा भी कहता यार सिम यहाँ पे बेच रहा हूँ, तुम्हारे पास है ना पहले से, तुमको भी चाहिए। वो भी कहती ना मुझे नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए बेचूंगी, कमीशन मिलेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार जो भी मेरे लिए काम करेगा उसको कमीशन यहाँ पे मिलेगा। तो दूसरी लड़की आती है और कहती है मैंने तो बेच भी दिया 5 लोगों को, मेरा कमीशन कब मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लिख लेता हूँ, जैसे पेमेंट आएगा तुमको कमीशन यहाँ पे दे दूंगी। तो फीमेल मॉनिटर भी कहती है सुनो मेरी बात, मुझे भी अपने टीम में डालो, मैं दूसरे अकेडमी वालों को भी बेच दूंगी, समझे कि ना समझे, और मुझे भी चाहिए कमीशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिलेगा कमीशन। और लड़कियों का एटीट्यूड रहता है ना कि हाँ ये कौन है भाई जिसने मुझे मुड़ के ना देखा, ये लड़की का भी यही एटीट्यूड था, तभी तो हमारे मेन कट्टर को इतना ऐसा थोड़ा फोर्स यहाँ पे किए जा रही थी। अब आते कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टर के दोस्त लोग नहा रहे थे, बोला भी जाता भाई तुम्हारा सिम कार्ड तो कुछ ज़्यादा चल रहा है, लड़की एकदम पागल ही हो गई प्ले बॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, तुम लोग प्ले बॉय होंगे। वो भी कहता हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, अपने नुन्नू के साथ दिन रात प्ले करता रहता हूँ। दूसरा भी कहता भाई नुन्नू के साथ प्ले करते करते तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कौन सी तुझे लड़की मिलने वाली है। वो भी कहता वेट कर साले, लड़की क्या लड़कियों की लाइन यहाँ पे लगेगा, फिर तू देखना तू जलेगा। ये भी कहता जलेगा, जलने की बू तो मुझे आ रही है। किसकी जल रही है भाई, तेरी जल रही है ना। तीसरा भी कहता भाई मेरी क्यों जलेगी, मेरी नहीं जल रही बिल्कुल भी। ये लोग भी कहते जलनी तो हम सबको चाहिए, हमें कौन सी लड़कियां भाव देती हैं, भाव तो बस साले तुझे दे रहे हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार मैं यहाँ पे भाव लेने देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ और पढ़ाई करने आया हूँ। दोस्त भी कहते हो माय गॉड क्या बात बोल दी, गांड जल गई भाई हमारी, काश मेरी भी ऐसी हिम्मत होती और मेरी भी ऐसी बॉडी होती जैसे तेरी बॉडी है। चिकन प्रोटीन रोज खाता हूँ लेकिन बॉडी नहीं बनती। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले खाली खाने से नहीं होता, एक्सरसाइज वगैरह किया कर। ये भी कहता है सच्ची में तेरा नुन्नू कितना बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे नुन्नू क्यों देखना है, मैं तो चला। ये लोग भी कहते भाई रुक कहाँ जा रहा है, भाई दबे हमारी कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ इनके स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है, तैयार है ना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। और नहाकर चारों के चारों लौंडे बाहर आते हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे सिम के बारे में कि भाई मेरे को भी सिम कार्ड देगा, डिस्काउंट मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों भाई तेरे पास तो पहले से है ना। वो भी कहता रे मेरे पास फेयरटेल का सिम है, बहुत ही स्लो है और डाटा भी बहुत कम देता है, स्मेटिस की वीडियो देखते देखते ही खत्म हो जाता है, दे देना भाई प्लीज़। ये लोग भी कहते हैं स्मेटिस की वीडियो तो मैं भी देखता हूँ, मज़ा आता है भाई, मेरे को भी चाहिए मेरे को भी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ मिल जाएगा। उतने में कोई लड़की आती है और कहती तुम भी नहा के आ रहे थे, अरे मिस हो गई, दोनों साथ में नहा लेते। दोस्त लोग भी कहते हैं अबे क्या आदमी है, लड़कियां साथ में नहाने के बारे में बात की जा रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़कियां हमारे मेन कट्टों को कुछ ज़्यादा भाव देती हैं, जो देखकर दोस्तों की तो कुछ ज़्यादा जल जाती हैं। कई सारी लड़कियां आती है और हर जगह लड़कियां हाय बाय कैसी हो, अकेले अकेले नहा रहे थे, हमको बुला लेते हैं और दोस्तों की जल के राख हुए जा रही है। बोला भी जाता भाई ये कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है क्या? दूसरा भी कहता हाँ भाई इतनी तो कोई जलाता भी नहीं है जितना ये हमारी जलाई यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ साले, क्या बातचीत कर रहे हो? वो लोग भी कहते हैं हम क्या बातचीत करेंगे भाई, इतनी लड़कियां तुमको भाव क्यों देती है और सब सीनियर सीनियर क्यों बुलाए जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ना नई नई लड़कियां है ना, इनको तो मेरे बारे में मालूम ही नहीं था, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं सीनियर हूँ और इन लोगों ने मान भी लिया। ये लोग भी कहते हैं झूठ बोलेगा यार, हमसे भी झूठ बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना किससे मैं झूठ बोलूंगा यार, नहीं नहीं तुम लोगों से नहीं। ये लोग भी कहता सच्ची में नहीं यार, साले तू तो बड़ा गजब निकला, तुझे तो गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, दिक्कत तो मुझे यहाँ पर होगा। उतने में कॉल आता है ली शी का। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे क्या हुआ, इसका कॉल क्यों आ रहा है? वो भी कहती है लो मैंने 30 बंदे लोग को सिम यहाँ पे बेच दिया। लौंडे भी कहते ले किसी और लड़की का कॉल आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है, तुम्हें मैं 200 का कमीशन यहाँ पे दे दूंगा और तुमने बहुत जल्दी कर दिया, ऐसे कैसे? वो भी कहती यार यार क्योंकि मैंने एक नई सेल स्ट्रेटेजी बना ली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या बात बोल रही हो, सच्ची में क्या यार, तुम्हें बदले में एक्स्ट्रा खाना खिला देता हूँ। वो भी कहती नहीं मुझे बस पैसे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही लड़की तो पैसों के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल है। दोस्त लोग भी कहते हैं लड़की को पैसे दे के होटल में बुला रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता खाना खाने को होटल में बुला रहा हूँ, गंदी ठरकी हो, क्या समझते रहते हो? हाँ तूने क्या बोला, तूने कोई नई सेल स्ट्रेटेजी ढूंढ ली थी? ऐसा कौन सा सेल स्ट्रेटेजी ढूंढ लिया यार जो इतना जल्दी तूने 30 बंदे लोग को बेच दिया? ये भी कहती देखो हमारे स्कूल में तो कई सारे लोगों ने ले लिया, तो पड़ोसी का जो स्कूल है ना वहाँ पे गई थी और वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। वहाँ के जो बंदे लोगों ने 150 में ले रहे थे लेकिन मैंने उनको 140 या 145 में दे दिया। तो 5 रुपए के चक्कर में लोग धोखा देके आ जाते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? हमारा मेन कट्टा भी लग देखो आइडिया बड़ा सही है, 5-10 रुपए का डिस्काउंट देना भी सही है, लेकिन वो अपना स्कूल नहीं है, कोई और स्कूल है और इस स्कूल में भी कोई पहले से कोई बंदा होगा ये बेच रहा, उन्हें जब पता चलेगा तो लोग गुस्सा करेंगे। ये बात मुझे मैडम जी को बताना पड़ेगा, उन्हें मैडम भी गड़बड़ कर देगी। सुनो ठीक है कल मुझसे मिलना, कल बाकी बातें करते हैं। वो भी कहती है ठीक है कल यहाँ पे मिलेंगे। दोस्त लोग भी कहते हैं लड़की कौन थी रे, बड़ी प्यारी लग रही थी आवाज़ से, उसके साथ तेरा चक्कर है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अपनी स्कूल की कोई लड़की है, वो मेरे लिए काम करती है, बदले में उसको कमीशन देता हूँ। ये लोग भी कहते हैं कमीशन कमीशन कमीशन, होटल में ले जाके कमीशन देता है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम गंदे लोग हो, तुम ठरकी लोग हो, बट मैं गंदा नहीं हूँ, मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं बस काम धंधे पे ध्यान देता हूँ, पैसे कमाने पे। अब मुझे नींद आ रहा है, अब मुझे सोने दो। हमारा मेन कट्टा सो पड़ता है और तभी अचानक से बीवी आती है, आते ही चिपक जाती है और कहती मेरे बाबू याद है शादी के टाइम पे हमने 7 जन्मों का कसम खाया था, ये तो बस हमारा दूसरा जन्म है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली और आप चले गए कहीं तो आपके गोटे तोड़ दूंगी। लेकिन यह सपना था। हमारा मेन कट्टा अचानक से जलता है और कहता बाप रे यार वो तो सपने में भी पीछा नहीं छोड़ती यार, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको कहीं ना कहीं मेरे पे कुछ ना कुछ शक हो रहा है? ना ना मैं शक वक्त होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सब कुछ देखना ठीक करके ही रहूँगा। अगले दिन सुबह सुबह की बारी आती है, यूनिफॉर्म, मिलिट्री स्कूल था बेसिकली जहाँ पे सबको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी भी थी, उसके लिए मिलिट्री यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा। उतने में ये लड़की आती है फीमेल प्रेसिडेंट और कहती है इतना सुबह सुबह तुम जग गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जग गया और ये देखो मिलिट्री यूनिफॉर्म, इस पे सबका नाम लिखा हुआ है और जिसका जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पहुंचा देना, ये काम प्रेसिडेंट का होता है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन तुम भी फीमेल प्रेसिडेंट हो तो मेरी ओर से करना पड़ेगा। वो भी कहती हाँ लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए, या तो पैसे दे दे या तो मुझे खाना खिला दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ पहले मुझे पैसे कमाने दे फिर तुम्हें खाना यहाँ पे खिला दूंगा।
उतने में एक दूसरी लड़की आती है और कहती है 1 सेकेंड, ये सब चल यहाँ पे क्या रहा है? ओ माय गॉड यार, खाना खाने जाएगी उसके साथ। मैंने बोला ना वो मेरा बंदा है, उसको मैं पटाऊंगी, तू उसके साथ जाएगी डिनर डेट पर तो मेरा क्या होगा? ये भी कहती कमाओ यार, ना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों ट्राई मार सकते हैं, जिससे पट गया ये उसका हो गया। वो भी कहती है अच्छा देखना मैं ही पटाऊंगी, क्या ना लड़का हैंडसम है, अच्छे से बातचीत करता है, माइंड उसका एकदम क्लियर है, तो आगे चल के बड़े बड़े बिजनेस करके लाखों करोड़ों कमाएगा। ऐसा बंदा अगर फ्यूचर में मेरा पति बन गया तो और क्या चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं ही पटा के रहूंगी। और उन दोनों में अपना कंपटीशन ही स्टार्ट हो जाता है। और अपनी बीवी ये सब देख रही थी, उसको तो यही लग रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है, पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये जन्म में कहानी इतनी कैसे बदल गई। उतने में इसकी क्लासमेट आती है, वही ट्रेन पे मिलने वाली लड़की, और कहती क्या हुआ यार तू इतना क्या सोच रही है, अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है क्या? वो तो भाव ही नहीं देता। ये भी कहती अरे नहीं नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। लड़की भी देखती है कि ना यार मुझे कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये लड़की हमेशा उसका नाम लेती रहती है, उसके बारे में सोचती रहती है, जैसे कि बचपन से जानती है। लेकिन इनकी मुलाकात पहली बार यहीं पे हो रही है। इतने कम मुलाकात में कोई इतना प्यार कैसे करने लगता है? लेकिन वो लड़का वो इसको भाव ही नहीं देता। यार इतनी सुंदर लड़की को तो मुझे भाव देने का मन करता है, साला समझ ही नहीं आता क्या करे। वो भी कहती सुनो यहाँ पे यूनिफॉर्म आया है, सारे बच्चों में बांटना है। तो उतने में अपना ये लाल बाल वाला दोस्त आता है, क्या ना ये अपनी ट्रेन वाली जो लड़की है ना उसको लाइक करता था। वो भी कहता मैं बांटने में हेल्प कर दूं। वो भी कहता बांटने में तो बाद में हेल्प कर देना, पहले मुझे ये बताओ मेरी ये दोस्त शूकविंग और तुम्हारा जो दोस्त है जुओवेन, इन दोनों में क्या चक्कर है? तो वो भी कहता कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त तो इसको लाइक ही नहीं करता। ये भी कहता मगर क्यों लाइक नहीं करता? ध्यान से देखो यार कितनी सुंदर, कितनी सेक्सी, कितनी माल है। अरे मैं पट जाऊं, लड़की होकर लेस्बियन बन जाऊं, लेकिन वो भाव ही नहीं देता। ऐसा कैसे, क्यों नहीं भाव देता? तो ये भी कहता पता नहीं यार, हम भी कहते हैं, तो वो कहता नहीं मुझे काम पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पैसे कमाने पे ध्यान देना है, लड़की वड़की पे नहीं। और क्या बोलते हैं, वो सिम कार्ड अभी बेच रहा है, और मालूम है क्या, स्पेशल जो लोग हैं ना उनको स्पेशल डिस्काउंट देता है सिर्फ 59 में। ये भी कहती है इतना सस्ता। वो भी कहता यार इतना सस्ता यार। तो ये दोस्त भी सुन के चौंक जाती है कि वाह साला यार, अभी कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे लेते हैं, लेकिन वो सारा काम ऐसा कर रहा है ना जैसे कि कई सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे कि एक ज़िंदगी जी कर आया है। लेकिन ये कहाँ से पॉसिबल है? लेकिन मुझे ये बताओ, अभी 2 दिन पहले वो कॉलेज के अंदर आया, कॉलेज के अंदर आते ही वो लियो कंपनी का इतना बड़ा एजेंट बन गया, ऐसे कैसे? तो ये भी कहता वो तो मुझे भी समझ नहीं आता। उसने कितने 100 सारे बच्चे लोग को भी अपने टीम में ले लिया है, कईयों को सिम यहाँ पे बेच दिया है, उसने तो हज़ारों का प्रॉफिट कर लिया होगा। और लड़कियां कुछ ज़्यादा भाव देती है, भाई इतना तो मेरे को भी जलन होता है। वो भी कहती सुना लड़कियां भाव देती है। मैंने उस कुत्ते को मैसेज भेजा था, साले ने रिप्लाई भी नहीं दिया। दोस्त भी देखता है कि अरे उसको तो बहुत लड़कियां मैसेज वैसे देती रहती है, वो कभी रिप्लाई नहीं देता, तू मुझे मैसेज कर दिया करना, मैं रिप्लाई देता हूँ। सिम कार्ड चाहिए क्या, मैं तुम्हें दे दूँ? वो भी कहती नहीं, तू कितने में देता है? वो भी कहता 150। ये भी कहती है उससे ले लूँगी, वो तो 59 में ही दे रहा है ना। ये भी कहता सही है यार, उसी से ले लो। फिर आते भाई गार्डन के अंदर, जहाँ पे ये वाली लड़की आती है, याद ही है सीनियर जिससे सबसे पहले मिला था, और इसी से हमारे मिंकट्टा ने बिजनेस लिया था। ये भी कहती और कितने लोग को तुमने यहाँ पे बेचा? मैंने तो 20 लोग को बेचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 20, मैं तो 200 लोग से ज़्यादा लोग को यहाँ पे बेच चुका हूँ, बताओ यार तुमको कितना कमीशन मिल रहा है? ये भी कहती है एक बंदे को 30 का कमीशन यहाँ पे मिल रहा है, यानी 10 बंदे का 300 का, और मैंने टोटल 20 बंदे लोग को यहाँ पे बेचा, यानी मेरे को टोटल सोचो कितना 600 का कमीशन मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार, लेकिन मेरे को तो 50 का कमीशन मिलता है। वो भी कहती है मेरा तो पोपट हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मिंकट्टा उसी सीनियर से मिलता है जहाँ से उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया था। वो तो एक दिन में 20-30 कस्टमर लाती है और 30 का डिस्काउंट लेती है, 30 का कमीशन लेती है। हमारा मिंकट्टा 200-250 को ला रहा है और 50 का ले रहा है। याद है ना, कंपनी के मैनेजर से मिला था, उसको फाइनली उसने 50 में मना लिया था। उतने में कंपनी की कुछ लड़कियां आती हैं और कहती है टेंशन ना लो, हमारा पूरा स्टार्टअप आने वाला, हम अरेंज करेंगे, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हमारा मिंकट्टा भी कहता ठीक है, मैंने भी अपने कुछ दोस्त लोग को बुला लिया था, अभी तक आए नहीं है। बाय द वे ये देखो मेरा कार्ड है। वो भी कहती वाह क्या कार्ड है यहाँ पर, और ये लड़की बगल में कौन खड़ी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हमारा मिंकट्टा भी कहता नहीं यार, मैं तो बस आप ही से प्यार करता हूँ, लेकिन आपका तो पहले से बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप कर लो। वो भी कहती शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ी यहाँ पर हूँ, तुम्हारी दीदी जैसी लगूंगी। ये सीनियर भी कहती है अरे क्या हुआ, ये क्या बातचीत कर रहे हो?
हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे कुछ बातचीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जुओ यू वेन मेरा नाम है और मैं इनकी लियो कंपनी का जनरल एजेंट बन चुका हूँ। वो भी कहती हैं अबे 2 दिन पहले तुम आए थे, मेरे से तुमने सिम कार्ड लिया कि तुम्हारे लिए बेच देता हूँ, मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट करने लग गए, मेरे से ज़्यादा कस्टमर लेकर आ गए और एजेंट भी बन गए इतना जल्दी, ऐसे कैसे। और हमारा मेन कट्टा देख सकता है पूरा सेटअप लगा देता है सिम बेचने का और हमारे मेन कट्टा के अंडर में काम करने वाले सारे के सारे एजेंट आ जाते हैं। ये कलुआ लड़का जिसको हमने पहले देखा था वो अपनी क्लास के सारे बच्चों लोग को लेकर आ जाता है और कहता है सीनियर ये मेरे क्लास के सारे बच्चे लोग हैं जिनको मैंने बेचा है, बेचा है मतलब डील कर लिया है, लेकिन सिम कार्ड वो आज आप दे देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सच्ची में। और ये वाली लड़की आती है, याद है हमारे मेन कट्टर से इसने भी बोला था तुम्हारे लिए मैं भी एजेंट बनूंगी, तो ये भी अपनी क्लास के कुछ बच्चों लोग को लेकर आती है और कहती सॉरी यार मुझे उतना बढ़िया सेल करने नहीं आता, तो बस 22 बच्चे लोग को लेकर आ पाई। और जो कल रात को कॉल किया था कि मैं गई थी दूसरे स्कूल में, यही लड़की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार तुमने इतना कर लिया वो भी बड़ी बात है, जितना भी किया तुम्हें इसका कमीशन मिल जाएगा। कल वो दोस्त भी कहता हूँ कि ठीक है एक एक करके हम सिम लेना स्टार्ट करेंगे। फीमेल दोस्त भी कहती है ठीक है मुझे और बंदे लोग को टीम में ले लेना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ऐसे ये लोग मन लगा के काम करेंगे तो बढ़िया बेचेंगे, बढ़िया कमीशन मिलेगा। उतने में कुछ बड़े बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये लाइन किस बात की लगी हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिम कार्ड का मार्केट में नया सिम आया हुआ है, लियो कंपनी का, मिस्टर लंबानी की कंपनी है, अरे सस्ते में आपको कॉल भी मिलेगा और आपको इंटरनेट अनलिमिटेड और 150 का बस रिचार्ज करवाना है। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में ले ले क्या, लेकिन भीड़ लगी हुई है, लेते लेते 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, हम नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल आंटी आपको कौन अभी लेने को कह रहा है, आपके बच्चे लोग एकेडमी के अंदर पढ़ते होंगे, पहले उनको लेने दो, आप लोग के लिए हम बाद में स्पेशल ऑफर लाएंगे जहाँ पे बस अंकल आंटी लोग को यहाँ पे मिलेगा। उतने में दोस्त लोग कहते हैं कि भाई दबे सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, वो भी कहता नहीं ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जो नॉलेज है ना बड़ा हाई लेवल का है, ऐसा कैसा तुम कर लेते हो यार समझ नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे गरीब आदमी हूँ, पेट पालने के लिए सब काम करना पड़ता है, तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी ना हूँ। कलुआ भी कहता रहे यार मैं भी इतना अमीर यहाँ पे नहीं हूँ। लड़कियां सोचती है कि वाह क्या लड़का यहाँ पर है। जो पहली लड़की थी उसके दिमाग में था कि बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, मेरा एकेडमी का फीस का पैसा आ जाएगा। और दूसरी लड़की सोचती है कि चलो यार मेरे को 30 का मिलता था, इसके अंडर में आके 50 का मिलेगा, तो मुझे इसके अंडर में ही आके काम करना चाहिए। याद है ना एपिसोड 1 में हमारे मेन कट्टा ने इस औरत के अंदर से अपना काम स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हमारे मेन कट्टा के अंडर से काम स्टार्ट करेगी। 2 एपिसोड में 2 दिन में पूरा माहौल बदल दिया। फिर पहली लड़की किसी आंटी से कहती आंटी जी एक कंपनी आई है सिम का, वो भी कहती रहवा दो आई डोंट गिव अ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी ऐसा होता रहता है, लोग इग्नोर मारते रहते हैं, तुम बस मेहनत करो। ये भी कहती क्या करूं तुम बढ़िया सेल्स बॉय हो, लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। हमारा मेन कट्टा भी कहता करती रहो मजा आएगा। बाय द वे तू क्या हुआ, तू क्या सोच रही है। वो भी कहती नहीं सोच नहीं रही, मैं अपने कुछ दोस्तों को मैसेज भेज रही हूँ, वो लोग आने वाले होंगे। कुछ देर बाद आते हैं जब काफ़ी लोगों ने सिम ले लिया था और एक एक करके लोग यहाँ पे आ रहे थे और हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश था कि आओ और भी आओ, क्या ना भाई एक एक करके एकेडमी के बहुत सारे बच्चे लोग को दे दिया। तो ये जो स्टॉल है ना एकेडमी के बाहर लगा हुआ है ताकि एकेडमी के बाहर के भी बंदे लोग यहाँ पर आए। उतने में दोस्त है इसकी बीबी और बीबी की दोस्त आते हैं, बोला भी जाता और लगता कुछ ज़्यादा पैसा कमा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं थोड़ा सा ही कमाया। और एक सेकेंड ये कुतिया शू क्यों हर बार कहाँ से आ जाती है। वो दोस्त भी कहती है अरे कल रात को मैंने तुमको मैसेज यहाँ पे भेजा था लेकिन तुमने तो रिप्लाई तक भी नहीं दिया, क्यों नहीं करते रिप्लाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा भेजा था क्या अरे काम में बिजी रहता हूँ और भी लोग मैसेज यहाँ पे देते रहते हैं ना, जिसके चक्कर में मैं थोड़ा भूल यहाँ पे गया। और अपनी बीवी पूरा डाउट में कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था पिछले जन्म में, सिम कार्ड उसने कभी बेचा ही नहीं था, बेच के इतने पैसे कमाई नहीं थे, इतनी लड़कियां उसको भाव देती ही नहीं थी, मेरी दोस्त तो इसको जानती तक भी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ अलग हो रहा है। दोस्त भी कहती है एक सेकंड अबे तुम्हारे पास तो आईफोन है आईफोन, और ये तो आईफोन 14 है सबसे लेटेस्ट वर्जन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना घूर के आ रही हो वापस कर दो। वो भी कहती हो लगता है एजेंट बनने के बाद आईफोन भी मिल जाता है, अरे मुझे भी अपना लेवल का एजेंट बना लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरे अंडर में काम करने तो बोलो, मेरे बराबर लेवल का एजेंट इतना बनना आसान नहीं है। तो बीवी कहती सुनो मेरी बात यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहानी तो बहुत ज़्यादा बदली लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहानी कैसी कहानी, एजेंट बनाऊं, एजेंट बनना कौन सी बड़ी बात होती है, कंपनी का मालिक यहाँ पे नहीं बन गया और तू साली कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही मेरे ऊपर। वो भी कहती तुम पक्का ये दुनिया के नहीं हो, तुम ये दुनिया के हो ही नहीं सकते।
हाँ, ये सुनते ही दोस्त हंसने लगती है और कहती है तो तुझे क्या एलियन लगता है, जादू लगता है, जादू धूप, मुझे धूप दे दो, ये थैनोस लगता है, चुटकी बजा देगा क्या? हाँ, इसी दुनिया का तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे लड़की पागल हो गई है, हाँ मैं इसी दुनिया का हूँ। लेकिन हमारे मेन कट्टा को भी शक हो जाता है कि शायद लड़की को मेरी आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लग गया। उतने में एक दूसरी लड़की आती है जो उन दोनों की नई क्लासमेट है, आई मीन नई रूममेट है, और कहती हेलो सीनियर कैसे यहाँ पर हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे या तुम अपनी मम्मी के साथ आई थी ना, तुमको भी नया सिम कार्ड लेना है ना, आ जाओ तुमको नया सिम कार्ड दे देता हूँ। दोस्त भी कहती है लेकिन तुझे सीनियर क्यों बोले जा रही है, ये तो हमारे बैचमेट की है ना। तो अपना दोस्त एक्सपोज कर देता है और कहता है सारी नई नई लड़कियों को पागल बनाया है, सबको ऐसा लगता है कि ये सीनियर है बट इन रियलिटी उनके बराबर का है। तो वो भी कहती व्हाट, आपने मुझे झूठ बोला? हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैंने मजाक किया था, तुमने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। दोस्त भी कहती गलत किया तुमने, इस मजाक के बदले तुम्हें हमें खाना खिलाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाद में कभी खिला दूंगा। उतने में ये दोनों एजेंट आते हैं और कहते क्या हुआ, हमको भी खिलाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ तुम दोनों को भी बाद में खिला दूंगा। तो अपना दोस्त भी कहता एक सेकंड, अब ये कलुआ कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसा मत बोलो, हमारे ही बैचमेट का है लेकिन थोड़ा अलग क्लास का यहाँ पर है, और ये लड़की उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये सुनते बीबी और चौंक जाती है क्योंकि पिछले जन्म में ये दोनों तो हमारे कहानी के अंदर थे ही नहीं, अब ये हमारी कहानी के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गए, यानी कहानी कुछ ज़्यादा बदली जा चुकी है। उतने में अचानक से गाड़ी में बैठ के हीरी करते हुए कुछ छपड़ी लड़कियां आती है और आती कहती हाँ तुम लोग हो क्या जो सिम कार्ड यहाँ पे बेचे जा रहे हो? तो अपनी ये लड़की वो भी कहती है हम यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, नॉर्मली आपको 150 में मिलेगा लेकिन हमारे यहाँ 145 में मिलेगा, आप स्पेशल लगते हो, आपके कुछ 140 में बेच देंगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये छपड़ी लड़कियाँ सिम लेने नहीं आई है, लफड़ा करने आई है। बाकी लोग को भी लगता है ये लफड़ा करने आई है, क्या ये बेचारी अकेले संभाल लेगी? वो वाकई में लफड़ा करने आए थे, लिटरली वो पेपर फेंक देते हैं। वो कहते हैं साली नॉर्मली इसकी कीमत 150 है लेकिन तू 140 145 में बेच कर ये क्या धंधा करती है, क्या उल्टा सीधा कर रही है? हमारे एकेडमी में आकर तू क्यों बेच रही थी? उस एकेडमी के अंदर मेरा भाई ये धंधा करता है, मेरे भाई का धंधा बर्बाद करेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। याद है ना इसने कॉल करके हमारे मेन कट्टा से बोला था कि मैं किसी और एकेडमी में गई थी, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो 20-25 बंदे लोग मिल गए थे, तो ये उसी का बदला लेने आई है। हमारे मेन कट्टे ने बोला भी था कि किसी और एकेडमी में बेचना गड़बड़ हो सकता है, तो देखो गड़बड़ हो भी गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था और दूसरे कॉलेज की लड़की आके गुस्सा कर रही है कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारे कॉलेज में आकर बेचने बेचने की। हमारी लड़की भी कहती देखो आपके कॉलेज में आई तो थी लेकिन अब जा गई, अब जो भी है लेना देना आप गुस्सा क्यों करती हो दीदी? ये भी कहती साली नाटक नहीं करने का, सस्ते में तुझे कार्ड बेचना है, रुक कार्ड तेरे पिछवाड़े में डालती हूँ। वो भी कहती यार मार्केट में ऐसा ही होता है, जिसको डिस्काउंट लगे वो डिस्काउंट में बेचेगा अपने फायदे के लिए। यार आप दीदी ऐसा गुस्सा ना करो। वो भी कहती दीदी गुस्सा ना करो, पटक पटक के मारने का तुझे मन कर रहा है। हमारा मेन कट्टर आके लड़की को बचा लेता है और कहता आरी ओके? वो भी कहती आई एम ओके। हमारा मेन कट्टर लड़की से कहता है सुन बे कुतिया, मैं यहाँ का मालिक हूँ, बोल क्या बोलना है? ये भी कहती क्या बोलना है साले, तुझे क्या लगता है तू मर्द है तो तुझसे डरूंगी? मेरा कद्दू तुझसे यहाँ पे डरे, मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई तुझे पटक पटक के मारेगा। वो दोस्त भी कहती है हीरो बन गया। बीवी कहती है हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है, असल में कुछ उखाड़ नहीं सकता। उतने में उसका जो भाई है ना वो आ जाता है, वड़ा वाऊ 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 वड़ा वाऊ वाऊ वाऊ। मैंने सुना साला कोई है जो कि मेरे धंधे को बिगाड़ने आया है, ज़रा हम भी तो देखे कौन मेरे धंधे को बिगाड़ना चाहता है। बहन भी कहती भैया आ गए, भैया आ गए। भैया भी कहता क्या रे चिकने तू ही है क्या मेरे धंधे की माँ बहनी करने वाला? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं उरे कुत्ते तू कौन है? वो भी कहता मैं अपनी अकेडमी का एजेंट यहाँ पर हूँ, तेरी बंदी हमारे अकेडमी के अंदर आकर लफड़ागिरी करती है। हाँ साले, वो भी सस्ते दाम पर, ताकि मेरे सारे कस्टमर को अपने पास लेके जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहली बात किसी का कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ नहीं है, और अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है उन लोग का प्लान कैंसिल कर देता हूँ और तुझे जो भी लेना देना है ले ले। हाँ वो भी कहता है इतना जल्दी तुमने मामले को निपटा भी दिया। लड़की भी देखती वाह गड़बड़ मुझसे हुआ लेकिन प्रोटेक्शन ये मेरी कर लेगा। वो भी कहता ना बेटे दुश्मनी हो गई, अब बातों से नहीं अब लातों से काम चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो आदमी लातों से ही तो चलता है, क्या हाथों से चलता है? क्या जोक मारा मैंने? अपोनेंट भी देखता है फालतू फालतू जोक मार के खुद ही हंस लेता है। लौंडे में काफ़ी दम लग रहा है, साले अभी पढ़ाई करने आया तो मिल मेरे को आज रात को 8 बजे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिलेंगे।
अपनी लड़की भी कहती सॉरी यार मेरे चक्कर में गुंडागर्दी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे आदमी होते ही कुत्ते कमीने हरामी एक नंबर के सुअर गधे की। तो वो भी कहती ना आगे मत बोलो। ये लड़की भी कहती वाह क्या आदमी है भाई, अब मुझे समझ आया कि मेरी दोस्त इसके प्यार में इतनी पागल क्यों है। और बीबी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पिछले जन्म में, कहानी इतनी ज़्यादा कैसे यहाँ पे बदल गई। ना कुछ भी हो जाए मुझे इसको अपनी टीम में लेना ही पड़ेगा। अपने दोस्त भी कहता वाह यार तुम्हारी बंदी कुछ ज़्यादा प्यार में पागल है, अब मुझे समझ आया क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे चुप हो जाओ बकवास मत करो। और लड़की भी कहती सुन मेरी बात यार, ये जो लड़की है जिसके लिए तुमने अभी दुश्मन लोगों से पंगा ले लिया, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं क्या कह रहा था और मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना, मेरी मर्जी, तू निकल 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 यहाँ से। वो भी कह देखती है कि अरे यार अपमान कर दिया। दोस्त भी कहती है अरे तू फालतू में क्यों उसको छेड़ने जाती है, अपमान कर देता फिर रोने लगती है। ठीक है रात में मिलेंगे खाना खाने के लिए, बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम लोग भी जाके काम करो और दूसरे किसी एकेडमी में जाके बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर बीबी ठान लेती है कि भाई गलत हो रहा है, मैं सब एक ना एक दिन एक्सपोज करके रहूँगी। बाकी लड़कियां भी देखती है कि हाँ अब समझ आया कि प्यार क्यों करती है, लेकिन वो लड़का तो प्यार ही नहीं करता। अरे मुझे कोई लड़का इतना इग्नोर मारे तब तो मैं अपना मुंह छुपा लूँ, कभी किसी को मुंह भी ना दिखाऊं। अब आते भाई कुछ समय बाद वो जो कलुआ दोस्त है वो भी कहता तुमने बोला था आज रात को पार्टी वार्टी होने वाली है तो पैसों की तंगी होगी ना। अरे मेरे बाप ने थोड़े से पैसे मुझे भेजे थे 3,500, ले जाके सबको खिलवा दो। यार मैं अच्छा दोस्त हूँ, दोस्त लोग कभी पैसे नहीं देते लेकिन मैं पैसे देकर इनके दिल में अपनी दोस्ती एकदम गहरी कर लूँगा। हमारा मेन कट्टा उल्टे पैसे निकाल के दे देता है और कहता है मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा कमीशन मुझे आ चुका था, ये कमीशन का हिस्सा है, जाके जल्दी से होटल के अंदर हमारे लिए खाना का बुक कर दो। वो भी कहता वाह तुम कितने अच्छे आदमी हो यार, तुम वाकई में दोस्तों के लिए पैसे दे रहे हो, इतना महान दोस्त मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, आपका मुंह में ले लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं रे तू जाके चुपचाप बंदोबस्त यहाँ पे कर। तो शाम की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा जा रहा था, अपनी वो लड़की जो एजेंट है काम करती है जो दूसरे एकेडमी में चल गई थी, लीशी उसका नाम है। हमारा मेन कट्टा उसके साथ था, उसको पैसे देता है कमीशन और कहता बराबर है गिन लिया। वो भी कहती यार बराबर यहाँ पर है। लेकिन दिन में जो कुछ हुआ जिसके चक्कर में लफड़ा हो गया था, दूसरे एकेडमी के लोग आके गुंडागर्दी करने लगे थे, मेरी गलती है, तो बदले में जो मेरा कमीशन है उसमें से थोड़े से हिस्से में दे देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तुम्हारे में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ये कमीशन तुमने मेहनत करके कमाया है, अपने पास ही रखो। लड़की को और बुरा लगता है कि मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है यार बेचारा, कमीशन भी नहीं ले रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रोया मत करो, रोती हुई बड़ी प्यारी लगती हो। वो भी कहती अरे यार मैं बदले में तुम्हें खाना खिला दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती यार और बाद में मूवी देखने चलेंगे, हाँ छुछुंदर नहीं बलंडर नहीं धुरंधर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलेंगे देखने के लिए। बोलो यार कैसा लग रहा है माहौल, बढ़िया है ना आजकल। वो भी कहती यार माहौल तो बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, ठीक है बाद में मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बाद में मिलेंगे। आय हाय ये लड़की लीशी कितनी प्यारी है, काश ये जन्म में मेरी शादी इसके साथ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर रात के 8 बजे हमारा मेन कट्टा आया था, उतने में याद है ना गुंडे ने बोला था आ जाने को, तो गुंडा पूरी टीम लेकर आता है और कहता साले तू ये क्या हमारे एकेडमी में आकर उल्टा सीधा धंधा करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई साहब आप लोग कौन हो, अरे बोतल लेकर आए हो, बोतल अपने अंदर डाल लो। गुंडा भी कहता है बदतमीजी नहीं करने का, मार के मुंह तोड़ देंगे। उतने में हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के गुंडे की हड्डी पसली तोड़ देता है। बाकी गुंडे देख के चौंक जाते हैं, ये तुमने क्या कर दिया भैया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।